1 अप्रैल से महीने में एक सही मेरी बात शुरू कर दें सर, शुरू कर दें। सबसे पहले तो मैं सारे हिमाचल वासियों को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। शिवरात्रि हम सब हिंदुओं के लिए और हमारे पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा पर्व है। पर हिमाचल में क्योंकि भोलेनाथ के अलग अलग यहाँ पे मंदिर हैं और यहाँ पे जो मंदिर हैं वो प्राचीन भी हैं और हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, उनके साथ हमारा विश्वास जुड़ा है। और माता रानी के ऊपर और भगवान के ऊपर देवभूमि, वीर भूमि हिमाचल प्रदेश को बोला जाता है। यहाँ पे सभी शक्तिपीठ हैं और माता का और परमात्मा का वास हर हिमाचली के दिल में, हर हिमाचली की आत्मा में रहता है। जब यहाँ पे हमेशा कोई भी पर्व होता है तो हर हिमाचल वासी उसको बड़ी धूमधाम से मनाता है। और आज शिवरात्रि के इस पावन अवसर पे मैं हिमाचल वासियों को सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ पे आप सब प्रेस के सारे सीनियर लोग आए हैं और आप सबके साथ यहाँ पे इस जगह पे भेंट करने के लिए और इस खूबसूरत दिन में आप लोगों के साथ मिलने के लिए मैं आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आज का दिन हमारी दो सबसे महत्वपूर्ण और त्यौहार के दिन, शिवरात्रि के दिन, एक बहुत बड़ा ऐलान टूरिज़्म हिमाचल प्रदेश करने जा रहा है। मेरे साथ मैनेजिंग डायरेक्टर IAS डॉक्टर राजीव बैठे हैं और डॉक्टर राजीव साहब हिमाचल प्रदेश से हैं और हमारे कांगड़ा ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, MD हैं टूरिज़्म के HPTDC के। बड़ा लंबा अरसा इन्होंने भी हिमाचल की सेवा की है और हिमाचल के रहने वाले, हिमाचल से ही ताल्लुक़ रखने वाले एक IAS अधिकारी हैं। आज इनको कार्यभार मिला है, यहीं कांगड़ा ज़िले से हैं और आज हम यहाँ पे DTDO साहब आप भी आइए, यहाँ पे चेयर लगाइए। DTDO साहब, हमारे दूसरे सीनियर अधिकारी HAS विनय धिमान जी जो डिस्ट्रिक्ट टूरिज़्म ऑफिसर हैं वो भी यहाँ पे बैठे हैं और साथ में जितने भी सीनियर लोग हैं हमारे पार्टी के अलग अलग कार्यकर्ता और पूर्व में जो MLA रहे सुंदर काकू जी, हमारे ब्लॉक नगरोटा के अध्यक्ष चौधरी मान सिंह जी और पूरी ब्लॉक की जो कमेटी है, नवनीत शर्मा जी, अजय वर्मा जी और जितने भी सीनियर लोग हैं, कटोच जी, रियाड़ जी, सब यहाँ बैठे हैं। ये सब यहाँ पे ऐतिहासिक दिन की घोषणा के लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि आज यहाँ पे आज मेरी माता जी की बरसी थी और आज पूरा दिन उसमें निकला, इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ। पर हमने सोचा कि इसको आज ही के दिन हिमाचल वासियों को देना है और एक बड़ी घोषणा त्यौहार के दिन सब हिमाचल को मिले, जिसमें सिर्फ हर एक हिमाचल वासी का भला ना हो पर कुछ, क्योंकि हिमाचल को देवभूमि, वीर भूमि बोला जाता है, तो देवता, देवी देवताओं के दिन वीरों को सम्मान टूरिज़्म दे, हिमाचल प्रदेश के हर नागरिक को सम्मान टूरिज़्म दे। तो पहली घोषणा हिमाचल प्रदेश टूरिज़्म की तरफ से मैं ये करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश टूरिज़्म कल सुबह 8 बजे से वॉल्वो बस सर्विस चालू करेगा। जो वंदे भारत एक्सप्रेस हमारी है, वंदे भारत बस कनेक्टिविटी सर्विस जो है, इसको हम चालू करने जा रहे हैं पालमपुर से, क्योंकि वंदे भारत के साथ जुड़ने के लिए कोई भी बस सर्विस नहीं चलती थी। लोग ट्रेन में जब सफ़र करते थे तो अपनी गाड़ी उठाते थे और गाड़ी में वो अम्ब जाते थे और वहाँ से जब लोग आते थे
वो भी अपने वंदे भारत एक्सप्रेस से आते थे, फिर गाड़ी में वो अपने घर को पहुंचते थे, तो उनका सफ़र जो है वो गाड़ी में ही होता था, इसलिए बहुत कम लोग इसका लाभ ले पाते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम बस के साथ वंदे भारत ट्रेन को जोड़ें, और कांगड़ा ज़िला जिससे सबसे ज़्यादा लोग वंदे भारत में अब जा सकते हैं, क्योंकि अम्ब जाने में सिर्फ 2 ढाई 3 घंटे लगते हैं, और 3 घंटे के बाद आगे का सफ़र भी उसका, क्योंकि वो बड़ी ट्रेन तेज़ चलती है, इसलिए उसका आगे का सफ़र भी जो है वो कम आवर्स में है। मेरे हिसाब से 6-7 घंटे लगते हैं उसमें, 5.5 घंटे, तो 5.5-6 घंटे, और आगे यहाँ के 8-9 घंटे में हर आदमी दिल्ली पहुँच जाएगा। और क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस एक एसी ट्रेन है, इसलिए टूरिज़्म की सबसे बेहतरीन बस, हाईटेक वॉल्वो बस सर्विस हम लोग पालमपुर से टी बर्ड होटल से वहाँ पे चालू करने जा रहे हैं, ताकि हमारे टूरिस्ट, हमारे लोग इसका लाभ ले सकें, और सीधा वंदे भारत से नगरोटा होते हुए, पालमपुर से नगरोटा होते हुए, और फिर कांगड़ा, और कांगड़ा के बाद देरा, और देरा के बाद सीधा अम्ब पहुंच जाएं, और तकरीबन 2.5 घंटे 3 घंटे में लोग रोज़ वंदे भारत जाके ट्रेन ले सकें। और वहाँ से जो लोग आने वाले हैं, वो आने वाले लोगों के लिए भी ट्रेन के जो सवारियाँ हैं वो उसी बस में वापस आए, और बस उसी रूट को लेके अम्ब से देरा, देरा से कांगड़ा, कांगड़ा से नगरोटा, और नगरोटा से पालमपुर। सो कांगड़ा जिला से हमने पहली वॉल्वो हाईटेक डीलक्स बस सर्विस, जो वॉल्वो की एसी बिल्कुल हाईटेक बस है, उसको हमने चालू करने का टूरिज़्म ने निर्णय लिया है, ताकि हमारे टूरिस्ट, हमारे लोग इसका लाभ उठा सकें। तो ये बहुत एक बड़ी पहल है। इसको कल मैं सुबह 8 बजे पालमपुर से हरी झंडी दूंगा, और ये वॉल्वो बस सर्विस पालमपुर से अम्ब पहुंचेगी, और अम्ब से वहाँ पे हमने बात की है डिप्टी सीएम साहब से, मेरी भी बात हुई है, और एमडी साहब की भी बात हो गई है। डिप्टी सीएम साहब अगर कल अम्ब होंगे तो वहाँ पे ऊना से वो वहाँ पे हरी झंडी देंगे, और वहाँ से बस टूरिस्ट को लेके चलेगी और यहाँ पे पहुँचेगी। तो ये एक बहुत बड़ी पहल टूरिज़्म के क्षेत्र में हुई है। इसके बाद मुझे लगता है कि हमको इससे और आगे बढ़ के, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अपने दिल में सबसे ज़्यादा सम्मान हिमाचल के हर एक नागरिक का करता हूँ, क्योंकि मैं अपने दिल में सबसे ज़्यादा सम्मान वीर भूमि, देव भूमि हिमाचल प्रदेश के से ताल्लुक़ रखने वाले हर नागरिक का करता हूँ। तो मुझे लगता है मुझे पूरे हिमाचल में टूरिज़्म की जिम्मेवारी है, और मुझे हिमाचल वासी के लिए शिवरात्रि के दिन एक बड़ा तोहफ़ा देना चाहिए। और मैंने ये निर्णय लिया है कि हिमाचल से जो हर वीर है, जो हर फौजी है, उसको 50% का डिस्काउंट, हिमाचल के हर एक फौजी को 50% का डिस्काउंट हमारे सभी टूरिज़्म के होटलों में पूरे साल में 4 महीने छोड़ के, मार्च, अप्रैल, मई, जून जो हमारा सीज़न होता है, जिसमें दुनिया के सारे लोग हमारे पास आते हैं, उसमें उसके अलावा सभी महीनों में, मतलब 8 महीनों में, मार्च, अप्रैल, मई, जून को छोड़ के सभी महीनों में हम अपने हर टूरिज़्म के रूम में, हमारे जितने भी होटल प्रदेश में हैं, ये तकरीबन 60 होटल हैं, और पूरे 60 हमारे जो बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, उनके अंदर हम 50% डिस्काउंट हर फौजी और फौजी के परिवार को, जब भी फौजी अपने परिवार को लेके वहाँ पहुँचेगा तो उसको डिस्काउंट मिलेगा 50% का, और वो 4 महीने में। और ये फौज के लिए, फौजियों के लिए, फौजियों के परिवारों के लिए, जितने लोग आर्मी में जो वीर हैं, जो हमारी देश की सेवा कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले मेरे विधानसभा क्षेत्र से एक नौजवान जो 24 साल के फौजी हैप्पी चौधरी जी,
वो सियाचिन में थे, और सियाचिन में वो इतनी बड़ी हाइट पे, जहाँ पे इतना माइनस टेम्परेचर होता है कि बॉडी फ्रीज हो जाती है, वहाँ पे अपनी सेवा दे रहे थे। उनको वहाँ 24 साल की उम्र में ब्रेन हैमरेज हुआ, और उसके बाद वो यहाँ पे लाए गए और उनके पार्थिव शरीर को सब ने यहाँ पे इज्जत दी, और उसके बाद उन्होंने देश की मिट्टी के लिए अपनी जान दी। मुझे लगता है कि ऐसे अनेकों हिमाचल के फौजी, उनको रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है। ऐसे अनेकों हिमाचल के फौजियों के परिवारों को इज्जत देने की ज़रूरत है। और जब फौजी अपने परिवार को लेके हिमाचल टूरिज़्म के किसी भी होटल में जाए तो उसको 50% डिस्काउंट, इज्जत के नाते कि वो वीर है, हिमाचल प्रदेश का फौजी देश की रक्षा कर रहा है। हम हिमाचल प्रदेश टूरिज़्म उनको और उनके परिवार को हम 50% डिस्काउंट 8 महीने के लिए, और जो बचे 4 महीने हैं उसमें 30% डिस्काउंट हम उनको देंगे। ये हमारी दूसरी घोषणा है। ये हमारी दूसरी घोषणा है। और ये जितना डिस्काउंट है ये सिर्फ फौजियों के लिए नहीं है, ये एक्स सर्विसमैन के लिए भी है। जो फौजी रिटायर हो गए हैं और देश की सेवा करके अपने घर वापस आ गए हैं, वो जब अपने परिवार के साथ जाएंगे उनको भी टूरिज़्म 50% 8 महीने के लिए और 30% 4 महीने के लिए डिस्काउंट देगा। शिवरात्रि के दिन मैं पूरे हिमाचल प्रदेश के हर एक वीर जवान को और उनके परिवार को ये अपनी तरफ से और अपने टूरिज़्म की तरफ से ये इज़्ज़त देता हूँ। मेरी तीसरी घोषणा, मैंने सोचा कि हम हमेशा कहते हैं कि आप नींव हैं जो प्रेस के बंधु हैं। हम कहते हैं प्रेस के बंधु जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे लोकतंत्र में एक बड़ी अहम भूमिका रखते हैं, पर मुझे लगता है उनके बारे में सोचने का वक्त भी आ गया है। टूरिज़्म हिमाचल प्रदेश आज डिक्लेयर करता है कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं, जितने भी यहाँ पे पत्रकार हैं जिनकी एक्रेडिटेशन हुई है, उन सब पत्रकारों को फौजियों की तरह 50% और 30% डिस्काउंट देने की आज मैं यहाँ से घोषणा करता हूँ। हिमाचल प्रदेश के प्रेस के सभी बंधु, जिन लोगों की एक्रेडिटेशन हुई है, आज से अपने लिए और अपने परिवार के लिए 50% और 30% का डिस्काउंट ले पाएंगे। 8 महीने के लिए हर प्रेस के बंधु को 50% का डिस्काउंट मिलेगा, और 4 महीने जो बचे हैं पूरे हिमाचल प्रदेश के पत्रकार, पूरे हिमाचल प्रदेश के जर्नलिस्ट, पूरे हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो लाहौल स्पीति में हो, चाहे वो किन्नौर में हो, चाहे वो सिरमौर में हो, चाहे वो कांगड़ा में हो, चाहे वो हमीरपुर में हो, चाहे वो बिलासपुर में हो, चाहे वो ऊना में हो, ऐसा कोई 68 विधानसभा क्षेत्र में एक भी विधानसभा क्षेत्र नहीं बचेगा। पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी पत्रकारों को, सभी जर्नलिस्ट को जो एक्रेडिटेशन जिनकी हुई है, उन सब को 50% का डिस्काउंट 8 महीने के लिए, और बचे 4 महीने मार्च, अप्रैल, मई और जून, इसके लिए हम उनको 30% का डिस्काउंट उनके जब भी वो अपने परिवार के साथ आके रहेंगे या खुद रहेंगे उनको देने की मैं घोषणा करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इसमें सर भारी साहब एक्रेडिटेड तो उनको तो पहले सोचते बड़ी है, जो वर्किंग जर्नलिस्ट है उनको भी देना चाहिए। सबसे पहली चीज़ मैंने एक्रेडिटेशन की है, और जो एक्रेडिटेड है हम लोग, मेरी बात सुनिए, ऐसा है सर, आप तो बड़े इंटेलिजेंट हैं और आप अपने आप बड़ा बिजनेस चलाते हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर कोई जर्नलिस्ट आएगा और मैं कहेगा कि मैं वर्किंग हूँ, तो हमें तो कोई ना कोई उसका वर्किंग के लिए एक्रेडिटेशन चाहिए होगी, और गवर्नमेंट के साथ जो एक्रेडिटेशन है, मेरी बात सुनिए, जो एक्रेडिटेशन नहीं है वो एक्रेडिटेशन करा लें, पर हिमाचल सरकार को सब डिवीजन लेवल पे है। नहीं, आप पहले आप देखिए, आपस में भी अपना करें, वो देखिए जो आपको दूसरे जर्नलिस्ट कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। अब इसके एक दिन बाद में बात करेंगे इसकी। मैंने जो घोषणा की है वो टूरिज़्म की तरफ से घोषणा है, प्रदेश के हज़ारों जर्नलिस्ट के लिए घोषणा है, और जितने लोग यहाँ पे जर्नलिस्ट हैं सिर्फ उनके लिए घोषणा नहीं है,
उनके परिवारों के लिए भी घोषणा है। और ये टूरिज़्म ने पहली बार किया है। और अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे लगता है ये मेरी तरफ से जर्नलिस्ट को, पत्रकारों को एक इज्जत है। और इज्जत को मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि जो भी चीज़ की जाए, आपको जिंदगी एक ही मिलेगा जिससे और बाकी जो हमने करे हैं रोज छपते हैं उनको भी सर होनी चाहिए। आपके लिए फ्यूचर में बैठ के बात करेंगे। पर जो एक्रेडिटेड है, ये बात कर रहे हैं ना सर, अपने लिए तो बात नहीं कर अपनी नहीं मेरी बात, क्योंकि के लिए बात कर रहे हैं। जो वर्किंग जर्नलिस्ट है वर्किंग वालों के लिए कोई ना कोई हम एक पहले सिस्टम में बात करेंगे। आपके वर्किंग वाले जो हैं वो हम लोगों को एक रिप्रेजेंटेशन दे दें और रिप्रेजेंटेशन दे के हमको बताएं उसका नंबर क्या है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कागज़ तो चाहिए। उसको सर डिस्ट्रिक्ट वाइज दे देंगे हम। आप एक पूरे प्रदेश के कागज़ बनाएं, मेरे को अपना केस रिप्रेजेंट करें, मैं उसका फैसला अपनी मीटिंग में बोर्ड की लूँगा। बतौर चेयरमैन मेरे ऊपर जिम्मेवारी है अपनी कॉरपोरेशन की। हिमाचल प्रदेश में पूरे टूरिज़्म की जिम्मेवारी मेरे ऊपर डाली है सरकार ने। जब मैं कोई निर्णय लेता हूँ वो मेरा निजी निर्णय नहीं होता, वो पूरे प्रदेश का निर्णय होता है। उसके ऊपर हज़ारों लोग जो कॉरपोरेशन में काम करते हैं उनकी ज़िंदगी निर्भर करती है। और मुझे निर्णय लेने के लिए आई कैनॉट टेक एनी निर्णय और एनी डिसीजन इन हेस्ट। आई हैव टू हैव अ फुल स्टडी बिफोर आई टेक एनी डिसीजन। बट टुडे for now, I think I need to congratulate all of you that this is a very big decision that the tourism has come with. All the army men, all the फौजीज, all the जवान्स, जितने लोग हिमाचल प्रदेश के जवान फौजी हैं उनके परिवारों को हिमाचल प्रदेश टूरिज़्म ने आज हाथ जोड़ के इज़्ज़त दी है। और इज़्ज़त सिर्फ बोल के नहीं दी है, हाथ जोड़ के दी है कि आपके लिए टूरिज़्म के दरवाज़े दिल की गहराइयों से आज मैं खोलता हूं कि आप 50% डिस्काउंट लेके अपने परिवारों के साथ, ना सिर्फ फ़ौजी जो आज काम कर रहा है बल्कि फ़ौजी जो आज रिटायर हो चुका है अपने घर में बैठा है, हम आपकी भी इज़्ज़त करते हैं। आप सबको हम आज दिन से कल सुबह ये नोटिफिकेशन एमडी साहब जारी कर देंगे। मैंने इनको आदेश दे दिए हैं और उसके बाद मंडे को वर्किंग में चालू कर देंगे। मैंने इनको आदेश दे दिए हैं और उसके बाद ये सारी जो सुविधाएं हैं फौजियों को और पत्रकारों को मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ी घोषणा एक और हमने की है कि कल सुबह 8 बजे से वंदे भारत बस सर्विस हिमाचल प्रदेश टूरिज़्म चालू करने जा रहा है। और क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है और मेरी कई लोगों से बात हुई, कई लोगों ने मुझे सलाह दी, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं जिन सब ने मुझे इसके बारे में सलाह दी। पर सलाह को सुन के करना भी अनिवार्य है और वो भी एक ज़रूरी चीज़ होती है। मेरे को चलते चलते किसी ने सलाह दी और मुझे लगा कि ये सलाह ज़रूरी सलाह है, इसको करना चाहिए, लोगों के हित की बात है। वंदे भारत के लिए वंदे भारत बस सर्विस, HP टूरिज़्म वंदे भारत बस सर्विस हम चालू करने जा रहे हैं। और कल से यहाँ से कांगड़ा ज़िले से आप लोग सब हमारी वॉल्वो बस सर्विस में वहाँ पे अम्ब वंदे भारत लेने के लिए जाएंगे और बाकी लोग जो आने वाले हैं वो हमारी टूरिज़्म की बस में अम्ब से आएंगे और लेके जाएंगे। जितने टूरिस्ट हैं हमने उन सब के लिए ये सुविधा की है। ये बहुत बड़ी चीज़ हुई है। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। हिमाचल प्रदेश में शिवरात्रि के दिन ये 3 बड़ी घोषणाएं जो मैंने की हैं, इन घोषणाओं को मैं सुचारू रूप से शुरू करने की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। ये 50% डिस्काउंट जो कह रहे हैं आप वाली साहब, ये 50% डिस्काउंट जो आप कह रहे हैं ये खाने पीने रहने का सब कुछ होगा या इट इज़ इन ऑल द रूम्स। हमारा जो मेजर खर्चा आता है वो रूम्स का आता है। जब आदमी जाके रहता है तो रूम्स में उसको दैट इज़ द मेजर एक्सपेंस दैट अ पर्सन बेयर्स। आप चंडीगढ़ जाते हैं, हिमाचल भवन रहते हैं, उसका रूम का खर्चा आता है सबसे ज़्यादा, बिकॉज फूड कॉस्टिंग तो अलग होती है उसके ऊपर। इसके बाद फूड कॉस्टिंग के ऊपर भी आएंगे, फूड के ऊपर भी आएंगे। पर हमने शुरुआत की है, रूम से शुरुआत की है कि रूम जितने भी हैं और हमारे किन्नौर से लेके लाहौल से लेके पूरे
पूरे हिमाचल में और चंडीगढ़ में हमारा टूरिज़्म के होटल हैं और उन सभी होटलों में ये डिस्काउंट कर दिया। ये बड़ी चीज़ है कि आप सबको, फौजियों को जितनी सुविधा, जब वो वहाँ पे रहेंगे तो रहने का जो रूम सर्विस है, जब वो वहाँ पे रहेंगे तो रूम सर्विस पे हमने डिस्काउंट दिया। और कोई सवाल इसके अलावा? सर जो बस आपने चलाई है इसके समय सारणी क्या रहेगी इसकी? हाँ, इसकी जो समय है 8 बजे, हम बस का समय आपको मैं बता देता हूँ। ज़रूरी समय बहुत ज़रूरी होता है ताकि लोगों तक ये मैसेज जाए। ये बस सर्विस 8 बजे चालू होगी। 8 बजे हम पालमपुर से चलेंगे और तकरीबन 11:30 बजे, 11:45 बजे हम पहुँचेंगे और 11:30 पौने 12 बजे पहुँच के हमारी वहाँ से ट्रेन जो है वो 10:30 बजे वहाँ पहुँचती है। हम उसके पैसेंजर बाहर आते आते 11 सवा 11 हो जाते हैं। हम वहाँ से पैसेंजर लेंगे और वापस आ जाएंगे। तो यहाँ से बस जाया करेगी और वो पैसेंजर लेके वापस आया करेगी। नहीं, हाँ, कांगड़ा से तकरीबन इतना 1 घंटा लग जाता है। तो ये एक सर्विस है। पर आपने खाने की बात की है, इसके ऊपर निसंदेह हम लोग सोचेंगे, क्योंकि आपने मुझे कहा है तो मैं आज ही से इसका भी ऐलान करता हूँ कि खाने के ऊपर 25% का डिस्काउंट, जो भी लोग फौजी रह रहे होंगे या पत्रकार रह रहे होंगे उनको 25, पत्रकारों को पहले से 25 है। ठीक है, तो जो फौजी रह रहे होंगे, ठीक है, सो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर किया जा सकता है। हम लोग 30% डिस्काउंट, और ये मेरे आदेश हैं, ये आज ही डिपार्टमेंट को चले जाएंगे। 30% का डिस्काउंट फौजियों को और पत्रकारों को, जितने भी लोग एक्रेडिटेड होंगे और जितने भी फौजी हैं या जो रिटायर्ड हैं, जब वो रूम में ठहरेंगे, ये डिस्काउंट तब मिलेगा जब वो रूम में ठहरेंगे। जब वो रूम में ठहरेंगे उनको डिस्काउंट मिलेगा। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे कथुरिया जी, तो ये जितने लोग हैं, बहुत से लोग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, बहुत लोग वहाँ पे जाके रेस्टोरेंट में उसमें दिक्कत आएगी। तो इसलिए जब रूम में ठहरेंगे तो हमारे पास उसका डाटा होगा, उसका बिल कटेगा। तो जितनी भी रूम सर्विस होगी उसमें 30% डिस्काउंट पत्रकारों को और फौजियों के परिवारों को मिलेगा। मैं आपकी जानकारी बता दूं कि 25% पैसे दे रहे हैं, उसको हमने 30 कर दिया। अगर हम आज से हमने उसको 30 कर दिया। आपकी रिकमेंडेशन में देखिए, आपकी रिकमेंडेशन में पूरे प्रदेश का, देखिए 5% आपके लिए शायद छोटा होगा, पर ये जब ये टूरिज्म की जेब से निकलता है तो 5% का जो खर्चा करोड़ों में जाता है। वाली साहब इन्हें वैसे बनाइए खाने, चलिए ठीक है, सीरियसनेस है इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस। धन्यवाद। इसके बाद ऑनलाइन जो इसकी बुकिंग है वो टूरिज्म की वेबसाइट पे होगी। 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, 8 बजे हमारी बस सर्विस जाएगी पालमपुर से और 11:30 पौने 12 बजे लेके आएगी। तो ये वंदे भारत बस सर्विस, HP टूरिज्म वंदे भारत बस सर्विस, ये हम चालू कर रहे हैं। कल सुबह शिवरात्रि के मौके पे ये बड़ी घोषणा टूरिज्म की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। अब लाई हो गया, चाय लाई जी, चाय लाइए। अंकल है वो, ये बंद हुई है, चलो।